हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये एक्सेल के क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें आपको एक्सेल के फार्मूला के बारे में और कुछ आपके पास ऑप्शन के बारे में बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया, और समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए, आप लोग फार्मूला को बोल रहे हैं कि मोबाइल पे सेंड करने के लिए, तो मेरे पास वहाँ पे नहीं है। हम एक एक करके फार्मूला यहाँ पे क्रिएट करती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये वीडियो को देखिए और आप लोग फार्मूला को एक्सेल में बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग देखिए, यहाँ पे आज हम फार्मूला बताने जा रही हूँ डबल डी, ट्रिपल डी, और आपके पास यहाँ पे 4D लिखा हुआ है। उसी प्रकार से डबल एम है, ट्रिपल एम है, फिर यहाँ पे 4M है। उसी प्रकार से Y डबल है, ट्रिपल Y है। ये इसका यूज हम कैसे करते हैं उसको आज यहाँ पे क्रिएट करूँगी। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं, D का मतलब होता है डे, M का मतलब यहाँ पे लिखा गया है मंथ, और Y का मतलब लिखा गया है ईयर। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे डे निकालना होगा तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला का यूज करूँगी। अगर आपको मंथ निकालना होगा तो ये एम का यूज करूँगी। अगर वाई निकालना है तो उसके लिए वाई का यूज करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे समझा रही हूँ। एक और बात यहीं पे समझ जाइए आप लोग कि इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमको टेक्स्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे इस फार्मूला में टेक्स्ट लिखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे कोई डेट डाल दीजिएगा। जैसे आज ही का डेट का हमको देखना है तो आज यहाँ पे डाल रही हूँ 14, और यहाँ पे 2 और 2023 डाल दिए। अब इसमें से मान लीजिए हमको डे निकालना है तो यहाँ पे डबल डी, ट्रिपल डी और 4D का यहाँ पे यूज करके बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को ज़रूर निकालने आएगा। देखिए, यहाँ पे कर्जर रखेंगे सबसे पहले, और कर्जर रखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी एक्सेल में फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या किया जाता है, इक्वल का ज़रूरत पड़ता है। तो अपने कीबोर्ड से यहाँ पे इक्वल पुश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे इक्वल आ गया। यहाँ पे बड़ा करती हूँ इस सेल को। देखिए, यहाँ पे बड़ा करके आप लोग को दिखा रही हूँ। हो गया बड़ा। अब यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल, और इक्वल के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टैक्स, TEXT, और उसके बाद छोटा कोष्ठ देना है। और छोटा कोष्ठ देने के बाद आपको जहाँ पे डेट लिखे हैं उस डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम इसको क्या किए, यहाँ पे क्लिक किए माउस के लेफ्ट बटन को। देखिए, यहाँ पे H8 सेल में हमारा ये डेट लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाइएगा, और उसके बाद आपको डबल डी का पहले यूज करना है। तो यहाँ पे हम डबल डी यूज करूँगी, और उसके बाद इस कोष्ठ फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाइएगा, और फिर कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा। और बंद करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे आप जैसे ही इंटर की पुश कीजिएगा कीबोर्ड से, तो आपको ये डे बता देगा। उम्मीद करती हूँ कि डबल डी का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ट्रिपल डी बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ट्रिपल डी का यूज करने के लिए फिर से उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिपल डी का यूज करूँगी। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का यूज करूँगी। तो इक्वल के यूज यहाँ पे कीबोर्ड से की। अब यहाँ पे लिखेंगे टैक्स, TEXT, टेक्स्ट, फिर छोटा कोष्ठ लगाइएगा। फिर से ये क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे डेट लिखे हैं उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए।
फिर से एक कोमा लगाइए, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइए। अब हमको ट्रिपल डी का यूज जानना है, तो यहाँ पे कीबोर्ड से ट्रिपल डी टाइप कर दूंगी। किए, अब उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाइए और कोष्ठ को बंद कर दीजिए। अब फिर से पुश द इंटर की, यानी कीबोर्ड से इंटर की जैसे ही पुश करेंगे तो देखिए इसका ट्रिपल डी का मतलब होता है कि ये जो डे 14 तारीख है, इसके दिन को कौन सा दिन है, तो ट्यूसडे यहाँ पे बता रहा है। और ट्यूसडे में अगर आपको पूरा ट्यूसडे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए 4D का यूज करते हैं। अगर उसको हाफ यानी आधा 3 लेटर देखना चाहते हैं तो ट्रिपल डी का यूज कीजिएगा। अगर नंबर में चाहते हैं तो उसके लिए ये डबल डी का यूज कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये 4D का यूज बताने जा रही हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे फिर से इक्वल और उसके बाद टैक्स, फिर छोटा कोष्ठ लगाइएगा और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर एक कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब हम यहाँ पे 4D डालते हैं। 4D डालें और इन्वर्टेड कोमा, कोष्ठ को बंद कीजिए और यहाँ पे पुश द इंटर की कीजिए। देखिए ये ट्यूसडे आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया। तो ये उम्मीद करती हूँ कि डबल डी, ट्रिपल डी और 4D में अंतर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से बता रही हूँ, यानी कि डबल डी का मतलब हुआ कि इसमें से केवल हमको कितना डेट है यानी उसको देखना है। जैसे नंबर में तो उसके लिए डबल डी का यूज कीजिएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट में लिखा हुआ चाहिए यानी कि ट्यूसडे, तो इसमें से हाफ यानी 3 लेटर आपको देखना है तो उसके लिए आप ये ट्रिपल डी का यूज कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो 14 तारीख है उसमें हम यहाँ पे पूरे ट्यूसडे को लिख दें तो लिखने के लिए ये 4D का यूज कीजिएगा। अब उसी प्रकार से ये वाला अगर कंप्लीट हो गया तो ये देखिए एम वाले को बता रही हूँ, तो उसी प्रकार से इसको यहाँ पे हटाती हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और इक्वल टाइप करने के बाद आपको टैक्स लिखना है, TEXT टेक्स्ट, फिर छोटा कोष्ठ लगाना है, फिर से ये सेल को सिलेक्ट करना है, फिर एक कोमा लगाइएगा, इन्वर्टेड कोमा लगाइएगा। अब हमको एम का यूज करना है यानी मंथ देखना है तो यहाँ पे डबल एम डाल दूंगी और डालने के बाद यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाइए, कोष्ठ बंद कीजिए और उसके बाद पुश द इंटर की यानी कीबोर्ड से इंटर की पुश कीजिए। देखिए ये दूसरा मंथ है तो यहाँ पे 2 बता रहा है। अगर वही हम लिखा हुआ फरवरी देखना चाहते हैं यानी कि आप पूरे फरवरी लिखा हुआ यहाँ पे चाहिए तो 4th एम का यूज कीजिएगा। अगर फरवरी का 3 लेटर आपको देखना है तो उसके लिए 3M का यूज करूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखिए और फिर से ये ट्रिपल एम का यूज कीजिए, इक्वल कीजिए और लिखिए टैक्स, छोटा कोष्ठ, उसके बाद ये सेल को सिलेक्ट कीजिए, एक कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा लगाइए। अब ये ट्रिपल एम का यूज कर रही हूँ, 1 2 3 और उसके बाद आपको इन्वर्टेड कोमा लगाना है, कोष्ठ बंद करना है और आपको इंटर की पुश कर देना है। देखिए FEB लिख रहा है, FEB का मतलब हुआ फरवरी आपको यहाँ पे बता रहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा यानी पूरे फरवरी आपको यहाँ पे लिख दे तो फरवरी लिखने के लिए आप ये 4th M का यूज कीजिएगा। तो 4th M का यूज कैसे करती हूँ देखिए, यहाँ पे फिर से करके बता रही हूँ। इक्वल कीजिएगा, डालिएगा यहाँ पे टैक्स, फिर छोटा कोष्ठ, फिर से ये सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर एक कोमा, इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे 4th M डाल दीजिएगा।
डाल दिए, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, अब उसके बाद कोष्ठ बंद और इंटर कर दिए। देखिए यहाँ पे फरवरी पूरा लिख दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिपल डी और ये आपके पास एम वाले दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको वाई वाला बच रहा है तो आप वाई वाला को यहीं पे सीख जाइए। देखिए वाई को करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से इक्वल करना होगा और यहाँ पे फिर से टैक्स लिखिए और टैक्स को लिखने के बाद आप छोटा कोष्ठ लगाइए और इस सेल को स्लाइड कीजिए, फिर से एक कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा लगाइए और यहाँ पे वाई देखना है यानी ईयर्स देखना है तो वाई लिख दीजिए, डबल वाई लिखिए और कोष्ठ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा फिर से बंद कीजिए और कोष्ठ को बंद कीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डबल वाई लिखे हैं तो यानी कि ये लास्ट वाला 2 लेटर बता रहे हैं आपको। अगर 2023 पूरा देखना है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे कर्जा रखिए और फार्मूला का यूज नहीं करना है तो आप यहीं पे कर्जा रख के आप ट्रिपल वाई बना दीजिए। जैसे हम एक और वाई लिख दिए, देखिए 1 2 3 वाई हो गया। अब यहाँ पे आप इंटर की पुश कर दीजिए। देखिए 2023 यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।